आज अगर कभी भी आपको सुनाई पड़े कि फलना व्यक्ति अगर आवश्यकता में है और आपके पास में देने की क्षमता हो, तो कभी भी आप पीछे ना हटे। कभी भी हमें पीछे नहीं हटनी चाहिए, हमें उन्हें अपना धन देकर सहयोग करने चाहिए। पहला यूहन्ना 3:17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर भी उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। प्रारंभिक कलीसिया की दूसरी विशेषता इस खंड में विश्वासी अपने धन को सही जगह पर ये लोग उपयोग करते थे। अपने पास जो रुपया है, जो भी जमीन जायदाद है, जो भी पैसा है, जो भी धन है, वो आवश्यकताओं में पड़े हुए लोगों को ये लोग देते थे, सहायता करते थे, मदद करते थे, है ना। कितनी अच्छी विशेषता है, कितनी अच्छी गुण है इस प्रारंभिक कलीसिया में। हो सकता है कि जब आपको पता चले कि दूसरे लोग आवश्यकता में है, उस वक्त में आपके हाथ में पैसा न हो, तो एक अलग बात है, क्योंकि पैसा हर किसी के पास में हमेशा नहीं होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि कभी कभी हमें दिखाई देता है कि लोग आवश्यकता में हैं, उस वक्त में हो सकता है आपके पास में पैसा ना हो, ये अलग विषय है ना। एक परिस्थिति है कि सभी के पास में पैसा नहीं होता है, उस वक्त में कोई समस्या नहीं, आप प्रार्थना कर सकता है। लेकिन जब आपको पता चले कि वो आवश्यकता में है और कम से कम मैं मुझे 100 रुपये भी दूं, तो आपका प्रार्थना से प्रभावी वो 100 रुपया होता है उस वक्त में, है ना। जब कोई घटना सुनता है, जब कोई बीमार सुनता है, जब कोई किसी प्रकार की समस्या का सुनती है, हम आपको प्रार्थना करने, आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे बोलने वाले फेसबुक व्हाट्सएप में पूरा मिलेगा आपको, हाँ। सब लोग बोलेंगे, ओहो पास्टर जी आपका घर में ऐसा हो गया, ओहो आपका माँ ऐसा हो गया, आपका बहन ऐसा हो गया, बोल के हम आपके लिए मंडली में प्रार्थना करेंगे बोल के बोलने वाले हजारों लोग मिलेंगे। लेकिन सिर्फ ऐसा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर हमारे पास में क्षमता है तो हमें उसे सहायता करनी चाहिए। प्रारंभिक मंडली की दूसरी विशेषता क्या है, ये लोग अपने पास जो धन है, जिसको जो जरूरत है, उनको दिया करता था। हालेलुया। आज अगर कभी भी आपको सुनाई पड़े कि फलना व्यक्ति अगर आवश्यकता में है और आपके पास में देने की क्षमता हो, तो कभी भी आप पीछे ना हटे। कभी भी हमें पीछे नहीं हटनी चाहिए, हमें उन्हें अपना धन देकर सहयोग करने चाहिए। पहला यूहन्ना 3:17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वो अपने भाई को कंगाल देखकर भी उस पर तरस खाना न चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। अगर किसी के पास में संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को आवश्यकता में देखे, लेकिन फिर भी उसे मदद न करता हो, संपत्ति है लेकिन मदद नहीं करता हो, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे प्रकट होगा। और एक वचन, याकूब के पत्री 2 अध्याय 15 और 16, यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें न दे, तो क्या लाभ। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित न हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। हम देखते हैं कि उसको स्वेटर की आवश्यकता है, ठंड पड़ रही है, बेचारा चर्च का एक विश्वासी या आपका पड़ोसी स्वेटर न होने के कारण से, एक ब्लैंकेट न होने के कारण से वो ठंड में ठिठुर कर रात भर वो जाग के रहते हैं। आपको पता चल गया है, आपके घर में 8 स्वेटर पड़ा हुआ है, आपके घर में 8 ब्लैंकेट पड़ा हुआ है। आप चाहे तो उन्हें एक ब्लैंकेट दे सकते हैं, अगर चाहे तो आप एक स्वेटर दे सकते हैं,
लेकिन सिर्फ आप क्या बोल के आ गए? चिंता ना करें, हमारा प्रभु यहोवा यिरे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए अवश्य ब्लैंकेट और स्वेटर प्रभु जुटाएगा। बोल के आने से कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास में, हमारे पास में क्षमता है, हम दे सकते हैं, तो वो बोलने के बजाय हमें देनी चाहिए उन्हें। ये हमको सिखाती है बाइबल। संसारिक धन यदि हमारे पास में है, हमारे पॉकेट में है, नहीं है तो बात छोड़ दीजिए। अगर है तो हमें जब पता चले तो हमें सहयोग का हाथ हमें बढ़ाने चाहिए। एक जवान ने बोला, सुसमाचार मत्ती 19 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 16 से लेकर 22 तक, तो बोला, हे गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए क्या करे? तो प्रभु ने बोला, आज्ञा को मान करो, आज्ञा का पालन करो। तो उन्होंने क्या बोला? अरे आज्ञा तो मैं पालन करते आया हूँ, फिर मुझ में क्या बात की घटी है, क्या बात का कमी है? मैं तो आज्ञा का पालन करते आया हूँ। तो प्रभु ने बोला, जो तुम्हारे पास में है वो बिक्री करो और सब कंगालों को दो, तो तुम्हें स्वर्ग में इनाम मिलेगा। उन्होंने नहीं किया। अगर आज हम संसारिक संपत्ति हमारे पास में है, जब हम सक्षम है, जब हम सहायता करते हैं, तो क्या है? हमारा इनाम उधर है। हालेलुया, हमारा इनाम उधर है। इसलिए अगर है तो हमें सहयोग करनी चाहिए। अब हम आत्मिक धन के विषय में बात करेंगे। यहाँ पर मैंने बताया आपको विश्वासी का धन। हम विश्वासी के पास में दो प्रकार का धन हो सकता है। एक धन है संसारिक धन, लेकिन ये धन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपके पास में हो भी सकता है देने के लिए, नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक दूसरा धन है जो हर विश्वासी के पास में है। वो कौन सा धन है? वो धन है इफिसी के पत्री 3 अध्याय 8 पद। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊँ। 2 कोरिन्थी 4:7 पद। परंतु हमारे पास यह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे हैं। और उधर में हम लोग जब बढ़ते जाएंगे तो ये धन कौन सा है? सुसमाचार रूपी धन। सांसारिक धन शायद आपके पास में ना हो, लेकिन सुसमाचार रूपी धन क्या है? हम लोग यहाँ पर जितने बैठे हैं सबके पास में सुसमाचार रूपी धन है। और ये धन की आवश्यकता, जिस प्रकार सांसारिक धन की आवश्यकता सभी को पड़ती है, उसी प्रकार से सुसमाचार रूपी धन की आवश्यकता सभी को है। शायद सांसारिक धन देने के लिए आपके पास में न हो, लेकिन सुसमाचार रूपी धन आपके पास में देने के लिए हमेशा आपके पास में है। और सभी को ज़रूरत है। हमें सुसमाचार रूपी धन भी हमें देनी चाहिए। प्रेरित 33 पद में, प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु की जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह हुआ। सुसमाचार प्रचार करते हैं। मंडली सांसारिक धन देने में भी आगे हैं और सुसमाचार रूपी धन भी देने के लिए भी ये कलीसिया, प्रारंभिक कलीसिया आगे हैं। हालेलुया। हमको पता है उसको सुसमाचार की ज़रूरत है, तो हमें वो धन को हमें उस तक पहुंचाने चाहिए, उसको हमें देनी चाहिए।